वनवासी कल्याण आश्रम की सोनीपत इकाई द्वारा शहर के सेक्टर 14 स्थित कम्युनिटी सेंटर में धरती के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम विंडो समाधान सहयोगी और भाजपा नेता तरुण देवीदास ने शिरकत की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भाजपा नेता तरुण देवीदास ने कहा कि धरती के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा ने एक आदिवासी घर में जन्म लेकर केवल 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो अप्रीतम शौर्य और वीरता का प्रतीक है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि न केवल झारखंड बल्कि पूरा राष्ट्र भगवान बिरसा मुंडा का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे, जिनकी 19वीं सदी के अंत में सक्रियता की भावना को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत विरोध के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि हमें आजादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के अथक प्रयासों से मिली, परंतु आज हमें मालूम पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका इतिहास में और किताबों में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि आज हमारा फर्ज बनता है कि हम आज के युवा वर्ग को इस लुप्त क्रांतिकारियों के बारे में जानें और उनको बताएं। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज और युवा वर्ग को महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। यही महान क्रांतिकारी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है, कुछ काम ऐसे कर दिखाओ कि लोग तुम्हें सैकड़ों वर्षों तक याद करें। और बिरसा मुंडा जी का उदाहरण जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है उस बात पे। अगर हम अध्ययन करें बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है 1875 में हुआ और वो 1900 की शताब्दी में पूरे हुए। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना कुछ कर दिया हमारे देश के लिए कि आज 113 वर्षों के बाद, ये 2013 चल रहा है, 1900 में 2023 123 वर्षों के बाद भी हम उस 25 साल के होनहार नौजवान, एक संघर्षशील, एक बहादुर युवक का आज भी उनका जिक्र कर रहे हैं। आज उनके चरणों में हम श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई हम जब करते थे, मास्टर जी मेरे टीचर रहे हैं, मास्टर राजपत जी, हमें तो स्कूल की पढ़ाई में एक ही बात सिखाई जाती थी कि देश को आजादी किससे दिलवाई? महात्मा गांधी ने। ना इसके आगे कुछ बताया जाता था, ना इसके आगे कुछ बताया जाता था। लेकिन ये जो हमारी जनरेशन को ये जो बताना कि भाई देश की आजादी में हमारे बहुत से ऐसे लोगों का हाथ है जिनका कहीं हमारी किताबों में जिक्र भी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे जैसे युवाओं का कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के नौजवान साथियों को अवगत कराएं कि एक व्यक्ति ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई थी। देश के कोने कोने में ऐसे हजारों नौजवान युवा थे जिन्होंने अपने बलिदान दे करके इस देश को आजादी दिलाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मामले में अपना एक विजन है कि जो फैसिलिटी बड़े नगरों में है, हमने वो फैसिलिटी छोटे शहरों में भी, छोटे गांवों में भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वहां से जो पलायन हो रहा है बड़े शहरों की तरफ हम उसको रोक सके। और जो छोटे जो गांव है, जो छोटे नगर है, वहां पर भी सब तरह की फैसिलिटी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है, सब तरह की फैसिलिटीज वहां पर मुहैया करवाई जा सके। तो मैं पुनः यहाँ के पदाधिकारियों का, रामकृष्ण शर्मा जी का, डॉक्टर पूर्णमल जी का, डॉक्टर बत्रा जी का, मास्टर जी का, सुभाष गुप्ता जी का, आप सभी का साधुवाद करूंगा, आप सभी का धन्यवाद करूंगा। और जहाँ जो आपने मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, मेरे दादाजी स्वर्गीय बाबू देवीदास जी आपके साथ हमेशा संगठन में लगे रहे। आप जो भी जिम्मेदारी हमको दोगे, हमारी जो युवा टीम है, हमारे जो युवा साथी है, आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ आप जो मार्गदर्शन दोगे, समाज कल्याण के पथ पर आप अग्रसर रहेंगे। और आशीर्वाद आपने बना के रखना है, एनर्जी कायम रखना वो हमारा काम है। इसी तरह हमें अपने साथ लेके चलिए। आप सबने मुझे अपने मध्य बुलाया। इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम सोनीपत इकाई के प्रधान एडवोकेट रामधन शर्मा ने बताया कि महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज का भगवान माना जाता है। उन्होंने बताया कि जब बिरसा मुंडा ने अंग्रेज शासन का विरोध किया तो उन्होंने अपने हथियार भी पेड़ पौधों से ही बनाए। उन्होंने बताया कि इसी के दम पर उन्होंने कई बार अंग्रेजों को परास्त भी किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को धोखे से गिरफ्तार कर उन्हें जेल में ही जहर देकर मार दिया गया। उन्होंने बताया कि
उन्होंने जंगलों से ही आजादी का आंदोलन चलाया और अंग्रेज शासन द्वारा उन पर उस समय 500 रुपए का इनाम रखा गया था, जो कि उस समय की बहुत बड़ी राशि होती थी। बिरसा मुंडा जयंती हमारे बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में माना जाता है जी। बिरसा मुंडा वो महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया है, जिन्होंने अपने हथियार भी वनों में पेड़ पौधों से ही बनाए हैं। उन्होंने तीर तलवार जो चलाए उन्होंने वहीं से बनाए। उन्होंने उनके लिए कोई शस्त्र कहीं किसी फैक्ट्री में बन कर नहीं आए हैं। और उन्होंने दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेज सेना को कई बार परास्त किया, फिर चकमा देकर उनको गिरफ्तार किया गया और उनको धीमा जहर दे करके उनकी जेल में उनकी हत्या हुई है। उन्होंने शिक्षा भी दी और जंगलों में वनों में रहने वाले लोगों को यहाँ तक कहलवाया कि जंगल में रहने वाले लोग जो वनों में रहते हैं वो किसी पशु का वध नहीं करेंगे, वो सादा जीवन व्यतीत करेंगे और वो मांस भक्षण भी नहीं करेंगे, शाकाहारी जीवन लेंगे। और उन्होंने कुछ वैदिक चिकित्साएं भी वहाँ चलाई। तो बिरसा मुंडा जी के नाम से रांची में जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी बिरसा मुंडा भगवान के नाम से है और अनेक विद्यालय और चिकित्सालय उनके नाम से चल रहे हैं। वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये 5 राज्यों में उनको भगवान के नाम से माना जाता है, पूजा जाता है। उन्होंने वनों में अपना आंदोलन चलाया और लगभग 1894 में उनके ऊपर गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने तब 500 रुपये का इनाम रखा हुआ था, जो उस समय की बहुत बड़ी राशि थी, जब 1 रुपया भी कहीं देखने को नहीं मिलता था। आज उनकी बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए मात्र 25 साल की आयु में ही उन्होंने इतना बल दिया कि जो आज लगभग 123 साल के बाद भी आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं महान पुरुष की। श्याम वशिष्ठ की विशेष कवरेज।